सुन रही हो या आज सो गए हो सारे? फातिमा बच्ची क्लास में है? यस मिस। बेटे कल का लेक्चर लिया था आपने? यस मिस लिया था। क्या पढ़ा था हमने कल? हमने मयर सेंटर टेंडेंसी जिसमें आपने मीन मीडियन और मोड के बारे में बताया था। जी जी। और कॉन्ट्रास्ट के उसमें बताया था। ठीक है। जी अब्दुल्ला क्लास में है। अब्दुल्ला अहमद माइक ऑन करो अपना। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अहमद बेटे बताएं, कल हमने पढ़ा था ना सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें क्या हमने पढ़ा था कल के मैम लेक्चर कल में? वाला लेक्चर नहीं लिया मैम। आपने नहीं लिया? अहमद चौधरी ने तो लिया होगा, वो बता नहीं दे। मैम, मैं अहमद अनीस हूँ। जी अहमद आप बताओ। अहमद चौधरी आप माइक ऑन करें। कल नहीं लिया था आपने लेक्चर? फाहद क्या पढ़ा था बेटे कल हमने? सेंट्रल क्या आएगा सेंट्रल टेंडेंसी में? ऐसे तो ना करो फाहद। मीन मीडियन और मोड पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? जी जी। तो क्वार्टराइज में क्या पढ़ा था हमने? क्वार्टर होता ना। वो चीजें आज भी यूज होंगी, याद है ना सारी? चलिए ठीक है, शाबाश। ईशा बेटे माइक ऑन करो। यस मैम। आपने कल का लेक्चर नहीं ना लिया था? नहीं मैम, कल का क्यों नहीं लिया था कल का लेक्चर? मैम मैं ट्रेवल कर रही थी इस वजह से। अच्छा अच्छा। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप इस सेमेस्टर में? मैम ऊप फहमुल कुरान पर डिस्क्रीट ओके ओके।
चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शो करती हूँ, नोट शेयर करती हूँ। अच्छा सर, मुझे बताएं कि स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। अच्छा बेटे, आज जो हमें पढ़ना है ना, उसमें हमने ये काम करना है, हमने देखना है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने कल के लेक्चर में सेंट्रल टेंडेंसी को सीखा था और उसके साथ हमने क्वार्टाइल्स को सीखा था। ठीक है, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, तो आपने सेंट्रल टेंडेंसी में तो ये दिखा कि आपके पास जो गिवन डाटा होता है उसका आपने सेंटर कैसे फाइंड करना है, मीन, मोड और मीडियन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, जो कि उसके बेसिक होते हैं डाटा के। फिर उससे पहले हमने ये चीज पढ़ ली हुई है कि आपके पास जो लार्ज डाटा होता है उसको हैंडल करना जो होता है वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बिग डाटा जिसका मैंने आपको बताया था, और वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। जितना भी बिग डाटा होता है वो क्या होते हैं आपके पास, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं। उसके बाद बेटे हमने ये कहा था कि जो प्रीडिफाइंड होता है वो आपके पास क्या होता है, जिसके ऊपर पहले से काम किया होता है वो स्ट्रक्चर डाटा होता है, और जिसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों आ जाते हैं वो आपके पास सेमी स्ट्रक्चर होता है। अब बेसिकली ये भी डाटा की ही टाइप है। इसमें होता ये है, ये जो कंप्यूटिंग टूल्स है डिस्पर्शन, इसमें जनरली होता ये कि आपके पास जो डाटा होता है ना, जो वाइडली डाटा होता है, स्प्रेड डाटा होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को और उसको डाटा को स्टडी करने को, उसको इजी वे में एक्सप्रेस करने को हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इजीली डाटा को क्या कर देते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। उससे ये होता है कि बेटे हम इजीली डाटा को क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। और ये एक टूल है, ठीक है, ये क्या है, मेथड है जिससे हम डाटा को क्या कर लेते हैं, उसके मल्टीपल रूल्स के साथ उसको सेम तरीके से उसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेसिकली इजी वर्ड में अगर बात की जाए तो ये आपको क्या करता है, ये रेफर करता है वाल्टली डाटा को, स्प्रेड डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करके इजी वे में एक्सप्रेशन करने को। ठीक है, इसमें ये जो डिस्पर्शन मेथड्स है ये असल में एक वेरिएशन है जो कि क्या करती है, ये आपको बताती है कि हाउ मच वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। मेन जो इसका काम होता है ये आपको हाउ मच। अब ये स्टूडेंट को मैं इतनी देर वेट करती हूँ कि ये पहले आ जाए फिर हम क्लास स्टार्ट करें। ये आपको रिलेशन बता रहा होता है, असल में मेन काम जो डिस्पर्शन मेजर का होता है ये आपको रिलेशन बता रहा होता है कि आपके पास जो सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू हम बेसिकली कहते हैं किसको, मीन को। जो गिवन डाटा है आपके पास उसमें जो उसका मीन है, उसकी जो सेंट्रल वैल्यू उसका और बाकी सारी वैल्यूज का गिवन डाटा के साथ उसके एक्सप्रेशन का आपस में क्या रिलेशन है, वो उनका आपस में क्या डिफरेंस है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्पर्शन वेरिएबल को यूज करते हैं, डिस्पर्शन वेरिएबल को यूज करते हैं। ये जो ग्राफ है इसको बनाने का मकसद ये था, ये एक टाइम ड्यूरेशन ग्राफ बना हुआ है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे तो जो आपके पास ब्लू कलर के बबल सॉर्ट है, इंसर्शन, उसके बाद आपके पास इंसर्शन सॉर्ट है और क्विक सॉर्ट है। इनका काम क्या, इसको कलर दिए हुए। असल में ये जो टाइमिंग है ना, सबसे पहले आपके पास गिवन डाटा था। ठीक है, ये सारा डाटा आपके पास गिवन था। अब इसमें बताने का मकसद ये कि बबल सॉर्ट का मतलब ये होता है जो इनिशियल स्टेज होती है ना डाटा की, उसमें डाटा आपके पास मिक्स होता है, अरेंज नहीं होता। ठीक है, हमने जो पहला काम करना होता है बबल सॉर्ट में, देखें वो आपके पास ये काम होता है कि उसमें डाटा आपके पास रैंडमली पड़ा होता है, अपनी तरतीब के साथ नहीं पड़ा होता। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास 4 5 6 7 8 नंबर हैं, और यही नंबर अगर तरतीब से नहीं पड़े हो, 4 के बाद आपके पास 8 पड़ा हो, फिर आपके पास 6 पड़ा हो, फिर 7 पड़ा हो, तो इस तरह जो रैंडमली डाटा पड़ा होता है उसको हम कहते हैं कि ये बबल सॉर्ट की फॉर्म में। बबल सॉर्ट की फॉर्म में हमने उसको करना क्या होता है, उसको पहले अरेंज करना होता है कि 6 के बाद 7 को लेके आना है, 7 के बाद 8 को लेके आना है, फिर 9 को लेके आना है। फिर आपके पास इंसर्शन सॉर्ट जो होता है उसमें ये होता है बेटा, ये कंपैरिजन होता है। इसमें हम देखते हैं कि टाइमिंग
और डाटा के साथ आपके साथ क्या उसका कंपैरिजन है, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म होता है, टाइम के मेथड को शो करना होता है। क्यूब में ये होता है कि उसमें आपने जो गिवन डाटा आपके पास दिया होता है टाइमिंग की बेस पे, बबल सॉर्ट की बेस पे, जब हम उसको सोल्व कर लेते हैं उसके टाइम के साथ कंपैरिजन कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको क्या कर लिया, स्मूथ कर लिया, डिवाइड कर लिया पार्ट्स में। जब आप डिवाइड कर लेते हो तो वो क्यूब सॉर्ट में चले जाता है, ठीक है। अब बेसिकली इस पूरी स्लाइड में आपको बताने का मकसद ये है कि ये आपके पास जो डिस्पर्शन कंप्यूटिंग होता है ये असल में काम क्या करता है, ये आपको स्प्रेड, जो डाटा ऐसा होता है जो स्प्रेड होता है, जो वाइडली डाटा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद इसका मेन काम जो होता है ये आपको डिफरेंस बताता है, सेंट्रल गिवन वैल्यू जो आपके पास डाटा होता है उसकी सेंट्रल वैल्यू के साथ उसका क्या रिलेशन है, उस पूरे डाटा का जो मीन है बाकी सारी वैल्यूज का उसका आपस में क्या रिलेशन है, ये उसको बताता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो वेरिएबिलिटी है, ये वेरिएशन बताता है कि डाटा कितना स्प्रेड कर सकता है। वेरिएशन का मतलब होता है कितना बढ़ सकता है वो डाटा, ठीक है, उसके बारे में सारा ये बताता है। अब इसमें जो मेन चीज है वो एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव मेजर। अब एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है और रिलेटिव मेजर क्या होता है, तो बेटे आप याद रखें, एब्सोल्यूट मेजर जो होता है वो एक स्पेसिफिक यूनिट को बताता है। जहां भी एब्सोल्यूट मेजर की बात आएगी वो आपको एक्सप्रेस करता है स्पेसिफिक यूनिट को। लाइक अगर मैं कहूँ कि हम केजी की बात करते हैं, डॉलर्स की बात करते हैं, तो ये यूनिट्स है ना आपके पास। मीटर आपके पास क्या है, यूनिट है। किलोमीटर आपके पास क्या है, यूनिट है। तो एब्सोल्यूट मेजर्स जो होते हैं ये ऐसे मेजर्स होते हैं जिसमें एग्जैक्ट आपके पास क्या होता है बेटे, उसका यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं, और ये एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज को शो कर रहे होते हैं। किसको यू शो करते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को। जैसे मैंने आपको इधर बताया कि जो भी गिवन आपके पास डाटा होता है उसका ओरिजिनल यूनिट भी साथ बताता है एब्सोल्यूट मीटर। जैसे मिली सेकेंड्स, बाइट्स, ये सारे क्या है, यूनिट्स है, किलोग्राम, किलोमीटर। और इसमें सारी जो आपके पास इसमें लिखा हुआ है इंक्लूड रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। इसमें आपके पास कल हमने पढ़ा था क्वार्टाइल्स, ठीक है। क्वार्टाइल्स में क्या होता है कि कोई भी आपके पास गिवन डाटा है उसके 100% में से आपने उसको फोर्थ पार्ट में क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना है। और 100 का फोर्थ पार्ट होता है 25। तो अब वैल्यूज जो होती हैं वो आपके पास क्या करती हैं बेटे, वो आपको एग्जैक्ट उसको क्या करती हैं, उसका यूनिट्स बताती हैं, ठीक है। और ये मीन डेविएशन में और क्वार्टाइल डेविएशन में रेंज में यूज होती हैं। कल तो हमने पढ़ लिया क्वार्टाइल क्या होता है, मीन क्या होता है, उसकी डेविएशन नहीं अभी हमने पढ़े, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कि आपके पास रेंज क्या होती है, रेंज में असल में ये होता है, रेंज आपने हद बतानी होती है, हदूद बतानी होती है उसका, ठीक है, उसका आखिरी पॉइंट बताना होता है किसी भी डाटा का रेंज। तो उसका रेंज का मतलब ये होता है कि आपने उस डाटा की हदूद बतानी है, तो आपने कैसे बतानी होती है, वो उसका जो आखिरी पॉइंट होगा उस डाटा का और जो पहला पॉइंट होगा उन दोनों का क्या कर दोगे आप, डिफरेंस कर दोगे। मतलब आप क्या करोगे बेटे, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दोगे तो गिवन डाटा की आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। इसी तरह क्वार्टाइल में आप उसका 25% लेते हैं, मतलब फोर्थ पार्ट में डिवाइड करते हैं। और मीन में आप उसका क्या करते हो, सेंट्रल वैल्यू लेते हो। तो असल में जो चीज यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि आपने इसको करना क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में गिवन जो भी डाटा होता है उसको उसके मेन यूनिट्स में क्या करना होता है, शो करना होता है। जैसे मैं आपको ओरिजिनल यूनिट्स में बताना होता है। अगर बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है तो मैंने इसको क्या कर दिया, 40 स्टूडेंट बता दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपकी क्लास का जो स्टूडेंट है उसमें से कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं, वो कितनी इनकम ले रहे हैं, साथ साथ बीएस कर रहे हैं और साथ साथ वो 50K पर मंथ क्या कर रहे हैं, उनकी इनकम भी है, ठीक है। तो 50 इनकम को अगर हम देखें तो उसकी इनकम जो है वो 50K पर मंथ है। तो ये उसका क्या हुआ, अगर इसमें यूनिट देखा जाए तो वो रुपीस ही होगा, ठीक है, डॉलर्स में तो नहीं वो भी कमा सकता। तो पॉपुलेशन की अगर बात करें तो हम सपोज कह देते हैं कि जो हमारा सिटी है इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी, जो हमारा जो डाटा होगा वो हमारी सिटी की पॉपुलेशन होगी। अब उस डाटा की जो पॉपुलेशन सपोज मैं कह देती हूँ 2 मिलियन है, तो मिलियन मैंने उसका साथ में क्या यूज किया बेटे, क्या यूज किया मैंने उसका यूनिट, ओरिजिनल यूनिट यूज कर लिया। तो ये आपके पास क्या होता है, एब्सोल्यूट, जिसमें आपने क्या करना होता है, एग्जैक्ट साइज और क्वांटिटी और क्वालिटी साथ में बतानी होती है।
अब इनको इसके बाद मैंने ऐड नहीं करना क्लास में, जो बच्चा भी आएगा। अच्छा, उसके बाद बेटे आपके पास आ जाते हैं रिलेटिव मेयर्स। रिलेटिव ऑफ मेयर्स क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये था कि एब्सोल्यूट मेयर में तो आपने क्या करना होता है, उसका एग्जैक्ट यूनिट बताना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। इसमें आपने क्या बताना होता है बेटे? इसमें आपने उसके कोफिशिएंट का कंपेयर करना होता है उसकी वेरिएबिलिटी के साथ, डाटा सेट के साथ, ठीक है। उसके यूनिट्स के साथ क्या करना होता है आपने इसमें एक्सप्रेस करना होता है परसेंटेज, रेशियोज और रेट्स, ठीक है। और ये आपको हेल्प करता है कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप्स में, उन डाटा के ग्रुप्स में। असल में जो भी वैल्यू आपको दी होती है, यूनिट्स के साथ दी हो, जैसे भी दी हो, आपने इसमें क्या करना होता है, रिलेटिव। हम कहते हैं ना, रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है? रिलेशन, ठीक है। एक सेट का दूसरे सेट के साथ, डाटा सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन को ये शो करता है, कंपैरिजन को करता है, ये परसेंटेज बताता है, रेशियो बताता है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, एक दूसरे के साथ उनका क्या करना होता है, रिलेशन बताना होता है, रेशियो बतानी होती है। जहां पर भी परसेंटेज की बात हो जाती है डाटा में, रेशियो की बात हो जाती है, रिलेशन की बात हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिलेटिव मेयर्स में लेके आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं कि आपकी क्लास के जो 80% स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं ग्रेड ए में, ठीक है। और 50% स्टूडेंट जो है वो ग्रेड सी में फॉल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मैं परसेंटेज की बात कर रही हूँ और कंपैरिजन कर रही हूँ, तो ये आपके पास कहाँ किस में आ जाएगा, रिलेटिव मेयर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देते हैं, ग्रोथ रेट। अगर हम कहें तो हम कहें कि हमारी कंट्री में जो राइस है वो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो इस दफा क्या है, 50% है पर ईयर, ठीक है। जहां पे रेशो की बात आ जाए तो हमने अगर रेशो देखनी हो तो अगर हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान रेशो निकालते हैं तो उसको हम किस में लेके आएंगे, रिलेटिव मेयर्स में। जैसे अगर क्लास में स्टूडेंट की बात की जाए तो उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, तो हम कहते हैं कि बॉयज की और गर्ल्स की रेशियो जो क्लास में है वो 2:4 है, ठीक है। तो इस तरह जो भी आपके पास इस तरह का डाटा होगा जिसमें परसेंटेज, रिलेशन या आपके पास बेटे रेशियो की बात होगी, तो वो आपके पास क्या होगा, मेयर, रिलेटिव मेयर्स होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए? हेलो, हाँ जी। तो पता चल गया ना आपको कि क्या क्या होता है एब्सोल्यूट मेयर और रिलेटिव मेयर। एब्सोल्यूट मेयर में हम क्या करते हैं, बताएं मुझे कोई एक बच्चा, और रिलेटिव मेयर में क्या काम है? मैम रिलेटिव मेयर में हम कंपैरिजन के तौर पे बताते हैं और एब्सोल्यूट में एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ जी। अब इसके बाद बच्चे आपके पास रेंज आ गया, ठीक है। रेंज मैंने आपको पहले भी बताया था पहली स्लाइड्स में कि असल में रेंज आपको बता रही होती है हदूद, किसी भी गिवन डाटा का आपको लास्ट पॉइंट जो होगा, ठीक है, उसका उसकी क्या होती है, हदूद होती है। अब रेंज जो होती है बेटे ये डिफरेंस बताती है आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डाटा सेट में। जो भी आपके पास डाटा सेट होता है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को आपको क्या बता देगी, रेंज बताएगी। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैल्यू ये आपके पास होती है रेंज। इसमें होता क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आपके पास एक डाटा सेट है, अपने पास बॉल पॉइंट जरूर रखा करें, नोटबुक भी। आपने लिखा 3, 7, 2, 9, 5, ये एक मैंने सेट लिया। अब देखें इसमें 2, 3, 7, 2, 9, 5 में सबसे जो लार्ज वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो मेरे पास 9 है इस सेट में, ठीक है। और सबसे छोटी जो वैल्यू है वो 2 है। अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है तो हम 1 से 5 तक नंबर ले लेते हैं। तो 5 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। जब हमने गिवन डाटा सेट की रेंज निकालेंगे तो 5 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपके पास रेंज 4 आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी डाटा सेट की अगर हमने रेंज निकालनी होगी तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और ये आपके पास एक इजी और फास्ट मेथड होता है वेरिएबिलिटी को चेक करने का, ठीक है। हमेशा टू वेरिएबल्स के टू वैल्यूज के दरमियान हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, किसी सिंगल वैल्यू के हम रेंज फाइंड नहीं कर सकते। और इसमें आपने क्या करना होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपका होल डाटा जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। हाईली इफेक्टिव, ये आपके पास रेंज से आप हाईली इफेक्टिव रिजल्ट्स एल्गोरिथम आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
अब उसके बाद हमने क्वार्टाइल डेविएशन एंड इनक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज सॉरी पढ़ी थी कल। अब आपको मैंने कल बताया था कि क्वार्टाइल क्या थे। क्वार्टाइल असल में बेटे आपके पास जो थे वो डेटा साइंस में वेरिएबिलिटी थी। उसमें आपने क्या करना होता है कि उसमें भी आपने देखना होता है कि आपने सब्ट्रैक्ट डाटा को क्या करना होता है, 4 पार्ट्स में क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना है। क्वार्टर वर्ड क्या करता है, क्वार्टर का मतलब भी ये होता है कि 4 पार्ट। आपने 100% में से उसका जो क्वार्टर किया वो 4 पार्ट में डिवाइड किया 100 को, तो आपके पास आता है 25। Q1 हम किसका नाम देते हैं, क्वार्टाइल 1 को, Q2 सेकंड को, Q3 फोर्थ को, और सॉरी थर्ड को, और फोर्थ आपके पास 100% आ जाता है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि आप Q1 जो होता है 25% होता है, और मैंने आपको बताया था कि Q2 जो होता है वो आपके पास 50% पे आ जाता है। कैसे होता है, क्योंकि Q1 में 25, Q2 का 25 ऐड किया तो 50 हो गया। तो क्वार्टाइल का जो मिड पॉइंट हुआ वो क्या होगा, क्वार्टाइल का मिड पॉइंट क्या होगा, Q1, Q2 या Q3 होगा। बेटा क्वार्टाइल का मीन क्या होगा, मीन क्यू Q1, Q2 या Q3 होगा। मैंने अभी बताया ना आपको, मीन या सेंट्रल वैल्यू वो होती है जो हाफ होती है, जो सेंटर में होती है, मिड पॉइंट। आपको अभी बताया कि क्वार्टाइल को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। Q1 आपके पास 25 होता है 100 में से, Q2 आपके पास 50 हो जाता है, Q3 आपके पास 75 हो जाता है, Q4 आपके पास 100 हो जाता है। तो फिर आप मुझे ये बता दें कि Q1, Q2, Q3 में से मिड पॉइंट क्या होगा। क्यू Q2 होगा जी, बिल्कुल। इसी तरह हमने कल डिक्साइल की बात की थी, जिसमें डेका की बात थी, तो उसमें आपके पास 10 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। 10 हिस्सों का मतलब ये हुआ कि आपने D1 को 10 रखा, D2 को 20 रखा, D3 को फिर 10 किया तो वो 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास बेटे क्या होगा कि Q5 पे जाके वो आपको 50 दे देगा, क्योंकि आप जब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 50। तो 100 का 50 क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो यहाँ से हमने कहा कि डिक्टाइल में D5 और आपके पास क्वार्टाइल में D2 क्या होते हैं, मीडियन होते हैं, मिड पॉइंट होते हैं, सेंटर पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यही बात अब आपने की थी क्वार्टाइल में, सिर्फ क्वार्टाइल। उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने पढ़ी थी, वो आपके पास क्या होती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज में आई क्यू आर को कहते हैं, आई से इंटर होता है, क्वार्टाइल क्यू से, और आर से रेंज। उसका हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था। उसमें भी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम से मिनिमम को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जहाँ रेंज की बात आ गई, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास डाटा में रेंज की बात आएगी तो बेटे आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें से आपने क्या कर देना है, मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, Q3 में से आप Q1 को क्या करते थे, माइनस करते थे। तो आपके पास जो फॉर्मूला था असल में वो इंटरक्वार्टाइल का, ठीक है, वो क्या था आपके पास, Q3 माइनस Q1। ठीक है, लेकिन जब हम उसमें डेविएशन की बात करते हैं, जब भी आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, उसकी एवरेज निकाल लेंगे। जो भी आपके पास गिवन डाटा होगा, Q3 जो भी वैल्यू होगी उसमें से माइनस कर देंगे आप Q1 को। ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। अब इसमें ये भी होता है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है उसमें जब आपने Q3 को डिवाइड कर दिया Q1 से, तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा इसकी शेप चेंज होके भी आ सकती है। किस तरह से चेंज होके आ सकती है,
कि आपके पास QD आपके पास लिखा हुआ है ना, QD का मतलब है कि आपके पास ये क्वार्टाइल डेविएशन है Q3 माइनस Q1। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो Q3 माइनस Q1 है वो किसके इक्वल होता है, IQR के। कैसे हमें पता है कि IQR के, क्योंकि ये हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है। तो जहां पे आपके पास Q3 माइनस Q1 लिखा है, इसकी जगह आपके पास ये भी लिखा आ सकता है IQR डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास इस तरह से फॉर्मूला आ सकता है, MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक और बात याद रखनी है कि जो QD होता है, असल में दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन होती है वो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी होती है। उसका दूसरा नाम क्या होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी का मतलब होता है बेटे हाफ। ठीक है, तो इसका हमने यही काम किया, हमने क्वार्टाइल डेविएशन में देखिए Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला है वो है Q3 माइनस Q1। जब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका मतलब है हमने उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। जब हमने उसको हाफ कर दिया तो हम ये भी तो फिर कह सकते हैं कि जो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन है वो हाफ, किसका हाफ है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का। तो इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है, हम इसको जो आप क्वार्टाइल डेविएशन है उसकी जगह उसका सेकंड नाम क्या यूज कर सकते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास आ जाता है मीन डेविएशन और या फिर एवरेज स्प्रेड। अब मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, हमने 3 वर्ड यूज किए थे एक स्लाइड में। कहाँ पर है वो हमारे वर्ड, ये देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन। मैंने आपको बताया था कि हम एक्सप्लेन करेंगे, हमने सिर्फ पढ़ा था रेंज, क्वार्टाइल पढ़ा हुआ है, मीन पढ़ा हुआ है। अब हमने क्वार्टाइल डेविएशन भी पढ़ लिया, रेंज भी पढ़ ली। रेंज का मतलब है गिवन डाटा में मैक्सिमम माइनस मिनिमम। क्वार्टाइल सिर्फ ये था कि आपने क्वार्टाइल में क्या करना होता है, 4th पार्ट करने होते हैं। उसमें आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ा था, जिसमें आपने क्या किया था, Q3 माइनस Q1 मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब हमने क्वार्टाइल डेविएशन भी पढ़ ली, उसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज के क्या होते हैं, सेमी होती है, उसकी हाफ होती है। हम अब देखेंगे कि मीन डेविएशन क्या होता है। मीन तो आपके पास ये होता है कि कल हमने पढ़ा था, गिवन डाटा जो आपके पास होता है बच्चों, उसको आपने क्या करना होता है, गिवन डाटा को गिवन डाटा में आपने मीन का बेटा ये करना होता है कि ऑल वैल्यूज का सम लेना होता है। ठीक है, उसको टोटल वैल्यू से क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना है। वो आपके पास क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, अब आपने पढ़ा हुआ था कि मीन, मोड और मीडियन, उन सब का आपने क्या निकालना है, एवरेज अगर आपने निकालना है, डेविएशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस एक्स बार और उसको डिवाइड किस पे करोगे, एन के, उसका हमने क्या लिया, मोड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो गिवन सेट होगा, जब भी आपने उसका मीन निकालना है, तो मैंने आपको कहा था उस सेट का, डाटा सेट का आप एक नेम रखेंगे, एक्स वाई जी कोई भी नेम रख लेंगे। सपोज हमने जो गिवन सेट था, डाटा था, उसका नेम एक्स रखा था, और जो हमने उन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 50 आया था। ठीक है, तो एक्स बार जहां पर भी होगा, वाई बार जहां पे भी होगा, जी बार जहां पे भी होगा, उसका मतलब है कि आपने उसका मीन निकाला हुआ है। तो आपके पास जो गिवन डाटा होगा, उन सारी वैल्यूज को आप ऐड करोगे, जितनी वो वैल्यूज होगी उनको 2 पे डिवाइड करोगे, तो आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर आएगा। आप कहेंगे ये आपके पास एक्स बार उस गिवन डाटा का मीन आ गया है। जब आपके पास मीन आ जाएगा तो आप क्या करोगे, अब उस इंडिविजुअल वैल्यू से एक्स की जो वैल्यू आपके पास गिवन होगी, एक्स में अगर आपके पास 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो आप एक दफा 7 में से माइनस करोगे उस मीन को, टोटल जितनी भी वैल्यूज होंगी उस पर क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, और उनका क्या लेंगे आप, समेशन लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, इसका जो काम होता है बेसिकली आपको बताना ये होता है इसने,
कि इसका जो मेन काम होता है मेन डेविएशन का, ये आपको एरर का बता रहा होता है, ठीक है। आपने मीन से आपको डाटा में, गिवन डाटा में एरर का पता नहीं चलता, तो ये आपको एक्चुअली प्रिडिक्शन बता रहा होता है कि क्या डिफरेंस है, कितना एरर है वैल्यूज में, और फिर हम उसके बाद प्रिडिक्शन करते हैं कि ये इस बात पे कि ये हमारा डाटा कितना यूजफुल है, कितना मीनिंगफुल है, और कितना इसका हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं एक्चुअल वैल्यूज में यूज कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास इधर एक स्केल है जो कि 0 से 100 तक है, ठीक है। अब उस स्केल में हमने क्या किया, मीड 0 से 100 तक, सेंटर में आपके पास 50 पे उसने कहा क्या दिया, ये आपके पास मीडियन है, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल, अपर एक्सट्रीम, अपर क्वार्टाइल। अब मीडियन से ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास अपर क्वार्टाइल में आ जाएगी, सेंटर वाली जो वैल्यू होगी वो लोअर क्वार्टाइल में आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपको बताने का मकसद ये था कि जो आपके पास मीन डेविएशन होता है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज के बारे में, उसके करीब तरीन वैल्यू के बारे में आपको बताती हैं। असल में ये स्केल का यूज इधर जरूरी नहीं था इस स्लाइड में, मीन डेविएशन के साथ इसका कोई इतना रिलेशन नहीं है, मीडियन को ही इसने बताना था। उसके बाद बेटे आपके पास रिलेटिव मेयर्स और उसके कोएफिशिएंट हमने पढ़ा था, एब्सोल्यूट मेयर और रिलेटिव मेयर पढ़ा था ना। जो अब एब्सोल्यूट मेयर्स हैं वो ज्यादा सर आपको क्या बता रही होती हैं, एग्जैक्ट क्या बता रही होती हैं, यूनिट्स का बता रही होती हैं, ठीक है। अब रिलेटिव मेयर्स में आपके पास कोएफिशिएंट कैसे यूज होते हैं, कोएफिशिएंट रेंज। देखें रिलेटिव मेयर्स को निकालने का, यूज करने का मेथड ये होता है कि आपके पास देखें ये Q1 Q2 Q3 क्या है आपके पास, क्वार्टाइल्स के लिए वर्ड यूज हो रहा है ना। अब यहाँ पे L जो वर्ड यूज हुआ है लार्ज वैल्यू के लिए हुआ है, S जो हुआ है वो स्मॉल वैल्यूज के हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास गिवन, मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव मेयर में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं कंपैरिजन, या परसेंटेज, या क्या निकालते हैं, रेशो निकालते हैं। तो याद रखें जब भी आपके पास सिंपल डाटा होगा क्वार्टाइल्स में, डेका में, इस तरह की फॉर्म में नहीं होगा, सिर्फ आपके पास सिंपल डाटा होगा, तो आप उसको क्या करोगे बेटे, आपके पास उस डाटा की रेंज जब आप निकालनी, कोफिशिएंट रेंज, जब रेंज की बात होती है तो हम हमेशा ये करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम को क्या करते हैं माइनस। तो जब भी आपके पास रिलेटिव मेयर में कोफिशिएंट के साथ आपने रेंज फाइंड करनी होगी तो आप उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे करेंगे, लोअर माइनस लार्ज माइनस इधर उधर लिखा हुआ है स्मॉल, और लार्ज प्लस स्मॉल। एल लार्ज के लिए वैल्यू के लिए यूज हुआ और ऐसा आपके पास स्मॉल वैल्यू के लिए यूज हुआ है। फिर आपके पास, आपको ये हमेशा ये बात पता होना चाहिए कि जब भी जो कोफिशिएंट की बात होती है तो वहां पे आपके पास डिमेंशंस की भी बात होती है, लेकिन जब कोफिशिएंट की बात होती है तो वो डिमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। फिर अब हम उसकी बात करेंगे क्वार्टाइल की, क्वार्टाइल डेविएशन की, तो वहां पे जब हम उसकी रेंज की बात करते हैं तो वहां मैक्सिमम Q3 होता है और मिनिमम आपके पास Q1 होता है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल आपके पास Q1 होता है जो 25% को शो कर रहा होता है, ठीक है, और जो Q3 होता है वो 75% को शो कर रहा होता है। तो इसका भी वही सेम फॉर्मूला होगा कि जब आपने क्या निकालना होगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जब आपने उसके कोफिशिएंट यूज करने होंगे तो आप करेंगे Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। अब इसमें जो लार्ज स्लाइड है आपके पास, उसमें उसने कहा है कि वाई डिस्पर्शन मैटर्स इन CS, ये CS में क्यों मैटर करता है, क्यों इसकी जरूरत थी। तो सबसे पहले तो हमने इस पे बात कर ली, ये हमारे पास किस लिए होता है बेटे, वाइडली डाटा को अरेंज करने के लिए, स्प्रेड डाटा को इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए, इजी वे में उसको सेट करने की, अरेंज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ये आपके पास इसका जो मेन काम है वो डाटा स्ट्रक्चर पर है, ठीक है। ये आपको क्या करता है, हाश फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब डाटा के जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। गुड डिस्पर्शन इसकी क्वालिटी है, ठीक है। ये क्या करता है, हमें बेटर परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि ये पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें देता है। ये रेफर करता है कि कैसे हम डाटा के टास्क को अपने पास ऐड करें, ठीक है,
और उसको मल्टीपल वे में, मल्टीपल नोड्स में उनको कैसे प्रोसेस करवाएं, ठीक है। प्रॉपर रिप्रेशन इंप्रूव करता है ये हमें बैलेंसिंग में, एफिशिएंसी में, और ये हमें लोड एक्सप्रेशन में काम आता है। कैसे काम आता है? क्योंकि इसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू, रेंज वैल्यू, क्वार्टाइल, हर चीज को यूज करते हैं हम इजीली इसको क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हमें टाइम टू टाइम क्या करते हैं, आपके पास सिस्टम को विद इन टाइम के साथ आपको ऑपरेट करके सिस्टम को बताते हैं। क्योंकि इसमें हम जब इसका ग्राफ को ड्रा करते हैं, जब इसको यूज कर रहे होते हैं, तो उसके साथ हम बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट को लेके चलते हैं। सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं, ठीक है, फिर उसको सेट करते हैं, फिर वो टाइम की ड्यूरेशन के लिहाज से आपके पास क्या करता है, डाटा स्प्रेड करता है। हाँ जी बच्चों, अब ये कौन क्लास को ज्वाइन करना चाह रहा है बच्चा? स्क्रीन शो हो रही है आपको? फाद मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ये बच्चे लेफ्ट करके जा रहे हैं क्लास में से। हाँ जी, मुझे नेम शो हो रहे हैं, ये जो जा रहे हैं। अच्छा बेटे, इसमें आज थर्सडे है तो आपकी यूनि ओपन हो जाएगी, मुझे लगता है फर्स्ट से स्कूल तो ओपन हो रहे हैं। मैम हम लोगों ने तो सुना है 15 तक छुट्टियां हो रही हैं दोबारा से। नहीं नहीं, छुट्टियां तो नहीं हो रही, स्कूल तो ओपन हो रहे हैं 1 अप्रैल से। नोटिफिकेशन आ गया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी भी ऑब्वियसली हो जाएंगी ओपन। मैम उसके बाद सुना है हम लोगों ने कि 15 अप्रैल तक छुट्टियां तो वीक बढ़ा रहे हैं। बेटे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, सूरत नहीं। जी मैम, इसके बाद ही सुना है हम लोगों ने कि छुट्टियां पड़ गई हैं। अच्छा, चलो देखते हैं क्या होता है फिर। अच्छा, मैंने ये पूछना था, ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज जो हैं, ये आपसे सीनियर ने किसी ने पढ़ा? मुझे लगता है ये अभी इंट्रोड्यूस करवाया यूनिवर्सिटी ने। आपके जो बैच फेलो उनमें से तो सारे सेमेस्टर्स को मुझे लगता है मैं ही इस टाइम टीच करवा रही हूँ। सीआर को पता होगा फाहद बेटे। कह रही हूँ कि आप ये जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है कोर्स है आपका, ये जो आपके सेमेस्टर को टीच करवा रही हूँ 8th सेमेस्टर को, और
कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको भी करवा जी। तो ये अभी सब्जेक्ट एनरोल्ड हुआ है ना सबका, मुझे लगता है सबको मैं ही टीच करवा रही हूँ अभी ये। उनका भी ये फर्स्ट टाइम ही है। ओके ओके। असल में स्टूडेंट बहुत कम है ना, इसीलिए। ठीक हो गया, ठीक है। तो क्लासेस की टाइमिंग कब तक चलती है आपकी, जब आप 2 बजे तक? ठीक है। ओके ओके, तो 9 से 2 तक चलती है। वेडनेसडे को टाइमिंग चेंज होती है फिर? वेडनेसडे को क्यों इतनी लेट होता है? कुरान में आपको कौन टीच करवा रहा है? ओके, इधर कोई फीमेल टीचर है कुरान की, इस्लामियात? ओके ओके। तो सर हाफिज हमजा क्या करवाते हैं आपको, कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं? ओके ओके। कैलकुलस में आप क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? कौन सा, क्या नेम है इसका? सही है सही है। चैप्टर हो फंक्शन, अच्छा अच्छा। तो मीट आपके अप्रैल 28 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया। चलें, उससे पहले हम एक मिनट से पहले क्लास रखेंगे। मैं असल में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपको, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी ओपन हॉल है तो वो प्रॉपर हम बोर्ड पे करेंगे। ना भी हुई तो फिर हम इंशाल्लाह इधर कर लेंगे जो टॉपिक्स हमने क्लियर किए। मैम यूनिवर्सिटी कब ओपन हो रही है? फर्स्ट से पूरी उम्मीद तो है हो जाएगी। मैंने तो सुना वो 15 तक हो गया कि बढ़ रही है, छुट्टियां हो रही हैं। हाँ जी। 15 तक मैंने सुना और बढ़ रही है, छुट्टियां हो रही हैं। भेजा हुआ है कि फर्स्ट से ओपन हो रहे हैं, अब देखें क्या करते हैं। कंडीशन तो वैसी है जैसी पहले थी। चलें, ये मैंने आपको ना ये असल में मैंने 7 और 8 लेक्चर दोनों ही बनाए थे। तो अब आप सिर्फ 7 लेक्चर को ही रेडी करोगे, जितनी स्लाइड्स मैंने करवाई है मैं भी शेयर करती हूँ, ठीक है? लेक्चर नंबर 8 जो है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। तो आपने बस उतना ही करना है जितना करवाया है मैंने। नहीं नहीं, 8 नहीं है, ज्यादा है, अभी भी है। तो ये भी हमने ज्यादा पढ़ लिया है? कहाँ ज्यादा पढ़ा है बेटे, बड़ा थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। मैं आपको बताऊं, ये एक लेक्चर की तो 40 स्लाइड्स होती हैं, तो मैंने तो समराइज करके बड़ा वो इजी काम दिया आपको, अभी भी ज्यादा है। अच्छा, बाकी टीचर्स भी स्लाइड्स दे रहे हैं, प्रोवाइड करते हैं? तो कितनी का रेंज होती है स्लाइड की? इतनी इतनी होती है? अच्छा अच्छा। चलें, आप परेशान नहीं होइए, कोई काम ज्यादा तो नहीं है, हम कर लेंगे। मिड से पहले एक क्लास भी रखेंगे जिसमें आपको पेपर के बारे में गाइड भी कर देंगे सारा। पेपर तो नहीं बताते होते, इतना इजी काम है, कौन सा पेपर आप लोगों ने कर लेना है बच्चों ने, अच्छे बच्चे हैं सारे पढ़ने वाले। चलें ठीक है बेटे, फिर आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है? फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।